चलो भाई, जो आप लोगों ने अभी तक डाउट बोले हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। 13, 21, 24, 25, 42, 43 आयनिक इक्विलिब्रियम, राइट? अवस्थी। चलिए मुझे एक किताब दे दो जिस पे भी दो हो, जिस भी बेंच पे दो हो उस पे मुझे एक दे दो। किसी के पास डबल है? ठीक है, चलो बढ़िया। आओ एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पहले चेक करते हैं। जिसका भी डाउट है हाथ थोड़ा ऊपर कर लेना है। द हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ वाइन is 8 into 10 to the power minus 11. What is the pH of the wine? हाथ उठाओ, किसका डाउट था? Raise the hand. 13 किसका डाउट था? What is the stand up? What is the formula of the pH? pH is equal to, हाँ, H plus ion. यहाँ क्या दिया हुआ है? किसका दिया है? हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना दिया है? हाँ, अब मुझे बताओ, OH दिया है तो H प्लस निकल सकता है? कैसे निकलेगा? एक मिनट रुको ना। कैसे निकलेगा बताओ तो सही। इसमें याद करने वाली कौन सी बात है? चलो लवन्या तुम बताओ। बिल्कुल, पीएच प्लस पीओएच का सम कितना होता है? 14। ये बचपन से हम लोग सीखते हैं, याद है क्या? आपको अगर OH दिया है तो आप डायरेक्ट OH निकाल नहीं सकते। तो क्या पीओएच निकल जाएगा जी? अब पीओएच निकल जाएगा। पीओएच पता तो यहां रख दो, पीएच भी निकल जाएगा, हो जाएगा ना। एक और भी तरीका था। कितने लोग कह रहे हैं हमें पता है सर H प्लस एन OH माइनस का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? KW के, क्योंकि इक्विलिब्रियम वाटर का ही तो है ये। और इनफैक्ट ये जो डिराइव हुआ है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 इसी जगह से हुआ कि H प्लस। तो एक तुम्हें दिया है, दूसरा निकालना हो तो KW बाई ए कर दो। यार क्या बच्चों जैसा क्वेश्चन है, मुझे समझ नहीं आता। जो काम हमने हर क्वेश्चन में लगभग किया हुआ है, सेम क्वेश्चन का एक मतलब बस। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग टू द 21। किसने पूछा था? 21। चलो, pH of a strong diprotic acid H2A at the concentration इतना मोलर एंड इतना नॉर्मल R। अब देखना, ध्यान समझना, स्ट्रॉन्ग बोला है इसने, स्ट्रॉन्ग तो मतलब ये कैसा है? H2SO4 के जैसा। अब ध्यान से समझो, H2SO4 में मोलैरिटी कितनी दी है? पहले वाले में, पहला वाला तो निकल गया होगा मेरे ख्याल से, कितना है? हाँ हाँ बता रहा हूँ, 10 के पावर -4 है। तो ये बताओ, ये जब भी टूटेगा तो 2 मोल H प्लस आयन देगा पूरी तरीके से टूटने के बाद। तो यानी ये 2 इंटू 10 के पावर -4 हो जाएगा क्या, अगर ये माइनस। तो पीएच कितना आएगा जी? माइनस लॉग 2 इंटू 10 के पावर -4 निकल जाएगा ना, सॉल्व कर लो। गुड। अगला क्वेश्चन है, अगर नॉर्मेलिटी 10 के पावर -4 दे दे तब क्या करना है? तो ध्यान से सुनो, नॉर्मेलिटी एसिड के लिए कैसे डिफाइन करते हैं? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर एसिड का कितना होगा? जितना H प्लस आयन वो दे पाए। तो कितना H प्लस आयन दे पा रहा है? तो 2। ये नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी कितनी है? -4। तो मोलैरिटी कितना आ गया? बाई 2। अच्छा, मोलैरिटी जितना उसका डबल H प्लस आयन है ना, तो H प्लस आयन कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू। कितना आ गया? -4। तो अब हो गया खत्म कहानी ना। पीएच कितना जाएगा? 4, सीधा सीधा। अच्छा, कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में क्या मैं पीएच निकालने के, जब निकालते हैं तो क्या यहाँ H प्लस आयन की जगह सीधा सीधा नॉर्मेलिटी रख दे, काम नहीं चलेगा? चलेगा, क्योंकि नॉर्मेलिटी ही H प्लस आयन आता है सीधा सीधा। देखो अभी यही तो किया 10 के पावर में। लेकिन ये किसके लिए? सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ, रटना नहीं है कुछ भी, आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, बेसिक से हमेशा लगाएंगे, ठीक है। चलो, इसके बाद कौन सा था? 24 किसका था डाउट? हो गया 24। चल 25 किसका था? डाउट नंबर 25 किसने पूछा था? अरे हाथ तो उठाओ यार, तुम लोगों में से किसी ने पूछा होगा ना।
ये हालत है, मतलब देखो। चलिए ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 25 था। So 4 gram NaOH and 4.9 gram H2SO4 are dissolved in water, volume made to 250 ml, the pH of the solution। देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या क्या मिलाया गया है, NaOH और क्या मिलाया है, H2SO4। क्या एसिड बेस एक साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। ये 4 ग्राम मिला है और कितना मिला है, 4.9। क्या इनका मोल निकाल लोगे, 4.9 बाई 98 कितना आ गया, मतलब 1/20 आ गया क्या? और ये कितना आया, 4/40, 1/2। इसका 1/10 इसके 1/20 से रिएक्ट कर रहा है, बैलेंस कर ले, Na2SO4 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल। यस और नो? कितने लोग कह रहे हैं, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया है, 250 ml। बाकी कहानी बाद में करेंगे, पहले एसिड बेस रिएक्शन करा दें। बताओ इसका 2 मोल इसके कितने मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका 1/10 इसके कितने से करेगा, इसका डबल चाहिए ना। अगर इसका 1/20 इसके कितने से रिएक्ट कर रहा है, अरे 1 मोल इसके 2 मोल से, तो 1/20 इसके कितने से रिएक्ट करेगा, 1/10 से। मतलब ये कंप्लीट रिएक्ट करने वाले ना, ये भी जीरो और ये भी जीरो हो जाए। और अगर ये जीरो हो जाए तो कोई एसिड बचा नहीं। जो सॉल्ट बन रहा है वो सॉल्ट कैसा है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में ना तो कैटायन करने वाला है ना तो पीएच कितना आएगा, 7। न्यूट्रल वाटर की तरह बिहेव करेंगे, इसका आंसर 7 है। ओके चलो 42 देख लेते हैं, किसका डाउट था इसमें, कौन कौन सा था 42 में, हाँ, बी एन सी, पी एन एस, पीकेबी ऑफ दिस इज दिस। अच्छा देखो पी में क्या दिया हुआ है, अच्छा कॉलम 1 में दिया हुआ है डेटा, एंड कॉलम 2 में आई होप कि पीएच, क्योंकि इन्होंने कुछ लिखा नहीं है। अच्छा नहीं नहीं, नहीं बनाया तो है पीकेबी ऑफ एक्स माइनस, जिसका के इतना है ना, ठीक है ठीक है। तो हर एक ब्लॉक में इसने क्वेश्चन पूछा है, तो उसके हिसाब से आपको आंसर मैच कराना है। एक बात बताओ, एच एक्स एंड एक्स माइनस ये क्या है, क्या ये एसिड, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। अच्छा एसिड का अगर के है तो इसका क्या होगा, के एच, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, के, हाँ बाबा के भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि एक्स माइनस तो हाइड्रोलाइज करेगा। और क्या आपको याद आ रहा है इन दोनों का के इंटू के बी का वैल्यू कितना होता है, तो बता मेरे को निकालना है, के एच है, यही के बी था, तो के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाई, आ गया आंसर। के डब्ल्यू कितना है, अच्छा इसने पीके भी दिया है, कोई बात नहीं यार, तो के ए तुम्हें दिया है, यहाँ रख दो, के डब्ल्यू पता है, वैल्यू निकाल लो, फिर ऐसे करके निकाल लेना। और वरना एक तरीका क्या होता है, जैसे पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 होता है, वैसे ही पीके प्लस पीके बी इज इक्वल टू भी क्या होता है, क्या ये भी बताया था क्लास में, बोलो। बस ये ध्यान रखना है कि के भी किसके होने चाहिए, कॉन्जुगेट एसिड बेस, इसी पे पूरा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस डिपेंडेंट था, याद है ना, ठीक है हो जाएगा। पी के बाद दूसरा कौन सा था, कौन सा, एस, pOH of a solution obtained by mixing equal volume of the solution with pH 3 and 5। Now this is a good question, ठीक है, इसको हम समझते हैं, इसको समझते हैं। है ना, तो अब देखो pOH of the solution mix obtain equal volume of solution having pH 3 and 5। एक बार बताओ, pH 3 जैसे ही लिख रहा है, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए,
कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना मिक्स है 10 के पावर माइनस, पीएच अगर कितना है 5 था ना, तो H प्लस आयन कितना आ गया, इक्वल वॉल्यूम, V वॉल्यूम V वॉल्यूम। ये बताओ क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि यार इसके कंपैरिजन में ये 100 गुना कम है, तो क्या इन दोनों का सम लगभग इतना ही होगा। पूरा करना हो तो हम क्या करेंगे, H प्लस आफ्टर मिक्सिंग मोल, ये क्या आएगा, मोल ऑफ H प्लस आयन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल बता कितना होता है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, 10 के पावर माइनस 3 इंटू वी प्लस 10 के पावर माइनस 5 इंटू वी अपॉन वॉल्यूम कितना है, वी प्लस वी, कितना आ गया 2v, तो 10 के पावर माइनस 3 प्लस 10 के पावर माइनस 5 बाई 2। अब ये अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो 0.01 इंटू 10 के पावर माइनस 3 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1.01 इंटू 10 के पावर माइनस 3 अपॉन 2। ये वैल्यू यार नियरली कितना मान सकते हो, 1, इसके आगे कर लो, पीएच निकलेगा, पीओएच निकल जाएगा ना उसके बाद, क्योंकि पीएच प्लस पीओएच का सम कितना होता है 14, वहां से निकाल लेना। हाँ, इसके बाद अगला डाउट आप लोग का कौन सा है, 43 भी पूछा है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस, किसने पूछा है ये, अब देखते हैं, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 300 ml of 0.2 molar solution, 300 ml of 0.2 molar solution for degree of dissociation alpha of the acid to be double। ओके जी, तो क्या आप पहले ये निकाल सकते हो CH3COOH H प्लस आयन प्लस CH3CO माइनस, ये देख मैं लिखने जा रहा हूं, अगर ये C है तो C माइनस एक्स एक्स लिख सकता हूं। अब बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स बाई सी, कितना मोल टूटा अपॉन कितना लिया था, तो क्या मैं इसको एक्स के जगह सी अल्फा लिख सकता हूँ। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के को मुझे लिखना हो एच प्लस इंटू सी एच थ्री सीओ माइनस अपॉन सी एच थ्री सीओ, एनी डाउट। अब देख इसको मैं क्या लिखूंगा, सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी टाइम्स वन माइनस अल्फा, इज दैट क्लियर। सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया के। अब यहाँ पे कहानी है, क्या कहानी है, इफ अल्फा लेस देन 0.05 वन माइनस अल्फा की वैल्यू 1, तो क्या अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अब यहाँ से सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के, अल्फा की वैल्यू रूट ओवर के भाई, यही आता है ना। तो पहला इसने कहानी क्या दिया है कि अगर ये पहले इतना हो, कितना कॉन्सेंट्रेशन पे 0.2, तो अल्फा इसने दिया है एट के ए 1.8 इंटू 10 के पावर माइनस 5 अपॉन कितना 0.2। तो पूछ रहा है हाउ मच वाटर, तो वाटर ऐड करने वाली बात छोड़ो, पहले मैं क्या निकाल लूं, कितना कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तो वाटर ऐड निकल जाए। तो अब मैं मान ले रहा हूं कि दूसरे में 2 अल्फा हो गया, तब मुझे सी नहीं पता है, बाकी सब तो वही रहेगा। क्या यहां से सी निकल जाएगा, डिवाइड कर ले, यू विल गेट सी, कितना आएगा बता दो, जल्दी बताना यार, ये तो कट गया ना डिवाइड करने से, ये 1/2 आ गया, सी अपॉन 0.2 इज इक्वल टू 1/, हाँ नहीं बेटा, ये रूट में आया ना, ये देख राइट में देख, 1/2 इज इक्वल टू ये 0.2 और ये ऊपर चला जाएगा, सी बाई 1/4 सी अपॉन 0.2, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 0.2/4, यही ना। अब बता, तेरे को ये पता, ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो, पहले मोलारिटी कितनी है 0.2, कितना वॉल्यूम था 300 ml। अब तू मान ले कि x ml इसमें पानी डाल दिया, अब नया सॉल्यूशन जो बना उसकी मोलारिटी कितनी आ गई 0.2 और वॉल्यूम कितना आ गया 300 प्लस x ml। अब क्या दोनों में मोल सेम नहीं करा देगा यार, कि इसमें मोलारिटी इंटू वॉल्यूम 0.2 इंटू 300
इज इक्वल टू 0.2/4 इंटू 300 प्लस एक्स, यहाँ से निकालेंगे एक्स आ जाएगा तेरे को। ठीक क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट कौन सा है? 45. A handbook states that the solubility of RnH2 in water is at 1 atm is इतना वॉल्यूम पर वॉल्यूम ऑफ वाटर। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। ये सिर्फ बेवकूफ बनाया है। इसने बोला है कि कहानी में ऐसा लिखा हुआ है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस, 1 एटीएम एंड 0 डिग्री। कितने लोग समझ में आए? एनटीपी हो गया। तो एनटीपी पे इसने बोला है कि 22 वॉल्यूम्स ऑफ RnH2 जो गैस है वो पर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिसॉल्व होता है। तो इसका मतलब 1 ml में कितना डिसॉल्व होगा? 22.4 ml। 1 लीटर में कितना डिसॉल्व होगा? 22 पॉइंट। और तुम्हें वही तो चाहिए। कितने लोग कह रहे 22.4 लीटर गैस एट एनटीपी इज इक्वल टू 1 मोल। तो हमें कहानी इनडायरेक्टली दे दिया है कि 1 मोल पर लीटर ऑफ वाटर। तो मोलैरिटी कितना दे दिया RnH2 का? अब तुम्हें मोलैरिटी पता है तो क्या ये कहानी का सॉल्यूशन नहीं पता? के भी दिया ही है कहानी, सिर्फ ये कंसंट्रेशन के लिए लगाने के लिए दिया था, बाकी तो सब सिंपल है, के भी वगैरह सब दिया। ठीक है, बिल्कुल लगा सकते थे, लेकिन वही है कि 22.4 वॉल्यूम गैस बोल रहा है, तो ये बात दिमाग में रखते हुए करना था। ठीक है बेटा, तो अब 51 पे आते हैं। आपका क्या डाउट था? फॉलोइंग हाइड्रेटेड में एग्जिस्ट। हाँ, दिस इज नाइस क्वेश्चन। 51, ठीक है। में एग्जिस्ट, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी वाटर के अंदर कोई भी एसिड बाहर से डाला जाता है या वाटर खुद आयोनाइज होकर H प्लस एंड OH माइनस में आता है, तो प्रोटॉन कभी फ्री स्टेट में नहीं रहता है। जो सबसे इजी कंपाउंड है वो है कि H2O इस H प्लस को अपना लोन पेयर दे दे और क्या बन जाए? H3O प्लस। अगला ये आता है कि एक बार H3O प्लस बन गया तो ये कई सारे वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से और अच्छे से जुड़ा रहेगा। तो यानी अब इन दोनों का ज्वाइंट अगर तुम लिखो तो H3O एंड H2 और आ गया तो H5O2 प्लस। अच्छा, दूसरा भी बन सकता है, इधर भी लग गया तो H7O3 प्लस। तीसरा भी बन सकता है H9O4 प्लस एंड डॉट 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 लग। तो पहला वाला कोऑर्डिनेटेड, बाकी सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े रहेंगे। क्या समझ में आ रहा है? ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं। कहां पहुंच गए? कहां है? अच्छा, माइनस वाला पूछ रहे हो कैसे होगा? बिल्कुल वैसे ही माइनस वाला कर लो। तो जब OH माइनस है तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या ये बना सकता है? सॉरी, यहाँ H जुड़ जाएगा। अब इसको लिखो कंबाइन, 2 और 1 3, 3 हाइड्रोजन 2 माइनस एच, समझ गए ना? ऐसे ही और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लोगे, क्योंकि भाई इससे 3 लोन पेयर होते, 3 3 बना सकते। ऐसे करता चला जाएगा, वाटर जोड़ते चले जाओ, ऐसे बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन था ये? 51। इसके बाद आपने 52 भी पूछा है। कंसीडर फॉलोइंग डिसॉल्व इन वाटर विल प्रोड्यूस एसिडिक सॉल्यूशन। ये तो सीधा क्वेश्चन है भाई। अब देखो इसमें गलती क्या किया होगा, उसी जगह पे आते हैं। कितने लोगों ने KHSO4 को न्यूट्रल लिखा है? वही गलती है। क्यों? क्योंकि आपने ये ध्यान दिया बिल्कुल सही कि K प्लस डू नॉट हाइड्रोलाइज, करेक्ट, ये बात सही है क्योंकि स्ट्रॉन्ग सा है। HSO4 माइनस डू नॉट हाइड्रोलाइज, ये भी सही है। लेकिन कितने लोग कह रहे हैं HSO4 माइनस स्टिल हैव वन प्रोटॉन टू डोनेट। तो यार ये आयोनाइज तो होगा ना, इसलिए ये एसिडिक है। दैट्स व्हाई इट इज एसिडिक। इस वजह से गलत हुआ होगा। क्या है ना, एसिडिक सॉल्ट है, इट विल बी एसिडिक। चलो
52 भी हो गया, 54 देख लेते हैं। 25 डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट HN, the base BOH in the aqueous solutions are same. The pH of 0.01 molar solution HA is इतना, the pOH इतना, molar solution of BOH same temperature. ठीक है, चलो 54 देख लेते हैं, पढ़ लो एक बार अच्छे से। इसने बोला है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HA एंड द बेस BOH। HA का दिया है, कितना वैल्यू दिया है? अच्छा, दोनों का सेम है, तो इसने बोला Ka इसका एंड Kb ऑफ BOH दोनों सेम है ना? इसका मतलब ये वीक एसिड है और ये वीक बेस है। द pH ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HA इज 0.5। pH ऑफ 0.1 या 0.01 था, HA is 5। द POH अब पूछा है, तो बताओ POH ऑफ 10 के पावर -4 मोलर BOH कितना होगा, यही क्वेश्चन है ना? क्या दिक्कत है यार, ये इंफॉर्मेशन से तुम्हें Ka नहीं निकल जाएगा क्या? जा बेटा जा, कोई बात नहीं, निकल जाएगा ना? कैसे निकलेगा? देखो पता है कि HA डिसोसिएट करके H प्लस एन A माइनस निकालेगा बेटा ना, ये 0.01 माइनस x एन x, यहाँ से ये अप्रोक्सीमेटली 0.01 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 0.01 इज इक्वल टू K, और इसने pH कितना दे रखा है? pH 5, यानी x की वैल्यू उसने दे दी है 10 के पावर, उठा के यहाँ रख दो, -10 अपॉन 0.01, तो K मिल गया कितना? 10 के पावर -8। अब यार Kb भी मिल गया। अब क्या ये नया क्वेश्चन नहीं हो गया? सेम वही कि 10 के पावर -4 BOH B प्लस एंड OH माइनस एंड Kb वैल्यू इज 10 के पावर -8, क्योंकि इसने बोला था शुरू शुरू। अब यार कर लो यार, खत्म हो गया, इजी था। 72 पे आता है। ये भी ठीक क्वेश्चन है, लेकिन मेरे ख्याल से जब बफर वगैरह सब करा दिया तो हो जाना चाहिए था। 72 भी जा 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 बेटा, कोई बात नहीं, ये तो रिकॉर्ड करके मैं डाल दूंगा, ठीक है, टेंशन। 72 देख लो। H plus ion at neutralization point between titration of 0.1 HA with 0.05। देखो ध्यान से, ये 0.1 मोलर 25 ml रखा है, किसका? HA का, और इसको न्यूट्रलाइज किससे कर रहा है बेटा? NaOH से, और उसका मोलारिटी कितना है? बोलना, 0.05, और इसका वॉल्यूम मैं मान ले रहा हूं कि V लग रहा है ना, VML। अच्छा एक बात बता, इसने पूछा क्या है? पीएच कब पूछा है? न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, समझ में आया क्या? न्यूट्रलाइजेशन का मतलब हुआ कि HA जब NaOH से रिएक्ट करके क्या बन जाए? Na प्लस H2O, तो जब पूरी तरीके से ये बन जाए तब बताओ पीएच। तो कितने लोग कह रहे हैं कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है। बस अभी हमें ये पता हो जाए किसी तरीके से कि Na का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, यही हमारा पर्पज है। उसके बाद तो क्या है, हमें पता है कि Na प्लस A माइनस आएगा, और A माइनस एनायन हाइड्रोलिसिस करेगा और क्या बनाएगा? HA एंड OH माइनस, ये Kb इज इक्वल टू KW बाई Ka, ये रख करके हम सारा सोल्यूशन कर लेंगे। मेरे को C पता चल जाए। C पता करने के लिए ही ये क्वेश्चन है। बताओ, अगर HA रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ, तो न्यूट्रल कब बनेगा? जब इसका मोल बराबर हो जाए। तो इसका मोल कितना है? 0.1 इंटू 25 अपॉन 1000, अरे वॉल्यूम इन है। इसका कितना आएगा? मैं VML मान लिया हूं, तो 0.05 इंटू VML अपॉन 1000।
अरे वॉल्यूम इन लीटर होता ना, m1v1 इज इक्वल टू m2, घटा दिया तो vml कितना आ गया, यहाँ जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो 250, 250 बटे में 5 कितना है, 50 ml। क्या समझ में आया क्या? तो अब बता, फाइनली जब ये न्यूट्रलाइज हुआ तो 50 ml तेरे को ये डालना पड़ा, 50 ml ये डाला, 25 ये था, तो अब कितना हो गया, 75 ml। और मोल कितना रहा, तो HA का जितना मोल होगा उतना ही मोल A माइनस बनेगा। HA का मोल कितना था, 0.1 इंटू 25, मोल ऑफ A माइनस इज 0.1 इंटू 25 अपॉन 1000, ये इसका मोल था। कॉन्सेंट्रेशन ये, वॉल्यूम ये है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 0.1 इंटू 25 अपॉन 1000 होल डिवाइडेड बाई 75 अपॉन 1000, 1000 उड़ गया, 0.1 इंटू 25 अपॉन 0.1/3। क्या आप सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, तुम्हें सी पता चल गया, यही निकालना है। ये बढ़िया, ये सब क्वेश्चन बढ़िया है, मतलब डायरेक्ट नहीं है, बस सीधा सीधा यही है, कहानी तो है, एक स्टेप बस आपको उस पर समझना है कैसे निकालना। अब आ जाओ 104 देख लेते हैं। अच्छा जी, ओके बढ़िया। देख ये अच्छा क्वेश्चन है, बट मतलब मुझे लगता है तुम लोगों से हो जाना चाहिए था। इसने पूछा ग्राफ बताओ, किसका ग्राफ, अगर दो एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन किया जा रहा है तो मोमेंट बाय मोमेंट पीएच कितना आएगा, है ना, ये डिस्कस किया ना क्लास में। चल कोई बात नहीं, देख यहाँ पीएच है और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ NaOH, और टाइट्रेशन किसका हो रहा है बेटा, सॉल्यूशन में HCl है, ऊपर से क्या डाल रहे हैं, NaOH। ये बताओ, जब तुमने कोई भी NaOH नहीं डाला है तो अंदर H प्लस है, H प्लस है, तो pH विल बी मच लेस देन 7। तो इसका शुरुआत कहां से होना चाहिए, नीचे से होना चाहिए। अगर ये 1 मोलर था, कितना था, कुछ लिखा नहीं है ना, मान लो 0.1 मोलर भी होता तो pH कितना आता, 0.1 मोलर भी होता तो pH कितना आता, 5 मिनट लगेगा, ठीक है, 0.1 मोलर भी होता तो pH कितना स्टार्ट होता, 1। और जैसे ही तुम उसमें NaOH डालते HCl कम होता जाता, तो pH बढ़ता जाता। तो ये 0.1 से शुरू हुआ pH, और धीरे 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 बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता, एकदम से स्पाइक आता, और फिर जैसे न्यूट्रल हो गया तो उसके बाद OH माइनस की वजह से POH 14 की तरफ आता। ये शार्प एंड क्या है, वही वाला जब न्यूट्रल पॉइंट आने वाला है। तो ये पीएच वर्सेस, अब चेक कर लो, इसमें एक ही ग्राफ है यार, और कौन से कांस्टेंट, क्या मतलब, वहां कम तेजी से वेरी करेगा, एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन पे है। हाँ जी, इसके बाद कौन सा है, 109 पूछा है तुम लोगों ने। An acid base indicator K, इतना the acid indicator is red and the change, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, इजी है लेकिन अच्छा है। 109 इंडिकेटर वाला, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है वो समझ लेते हैं पहले एक बारी। इसने बोला है कि कोई इंडिकेटर है जिसका के, इंडिकेटर का वैल्यू दिया है 3 इंटू 10⁻⁵, एंड बोला जो एसिड फॉर्म है वो रेड कलर का है, एंड जो बेसिक फॉर्म है यानी A माइनस और H प्लस आयन, ये जो फॉर्म है वो कौन सा दिया है, ब्लू, ये दिया ना। अब पूछ रहे थे चेंज इन H प्लस आयन रिक्वायर्ड टू चेंज द इंडिकेटर फ्रॉम 75% रेड टू 75% ब्लू। बोल रहा है कि 75% जब रेड हो उस समय पीएच, एंड जब 75% ब्लू हो जाए उस समय जो पीएच निकालोगे, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, बस यही पूछ रहा है क्वेश्चन। क्या हो नहीं जाएगा, अरे बता, जब ये और ये दोनों प्रेजेंट हो जाए कंसिडरेबल क्वांटिटी में, चल pH 1 निकालता हूं मैं,
pH 1 75% रेड चाहिए, तो ये 75 है, तो ये कितना होगा 25। क्या ये बफर वाला कंडीशन बन गया? वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस बोथ इन कंसिडरेबल अमाउंट, तो क्या pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ 25/75 आ गया क्या? ये पहला 1/3। ऐसे ही pH 2 बोल रहा है ये कितना हो जाए 75% ब्लू, ये 75 हुआ, तो ये कितना होगा? तो अगला वाला क्या आ जाएगा? pK प्लस लॉग ऑफ 3/, डिफरेंस ले ले मोटू, आ जाएगा ना। ठीक, इसके बाद आते हैं 115 पे। इसमें क्या दिक्कत है? जिसका भी क्वेश्चन था क्या दिक्कत है इसमें, हाथ उठा के पूछना। सिल्वर क्लोराइड इज मोर soluble इन वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड देन इन प्योर वाटर। हाँ ये ट्रू है। अब क्यों ट्रू है वो समझाता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है वैसे ये। सिल्वर क्लोराइड जब प्योर वाटर में डालते हो तो सिर्फ वो इसमें टूटता है, ये सुनो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सोडियम क्लोराइड ले तो कॉमन आयन आ जाना चाहिए, तो ये तो और पीछे जाना चाहिए। बिल्कुल सही थे तुम, लेकिन इसमें वर्ड क्या लिखा है? वर्ड देखो, वेरी कॉन्सेंट्रेटेड। तो पता है वेरी कॉन्सेंट्रेटेड पे गेम क्या होता है? ये सिल्वर आयन जब बहुत ज्यादा क्लोराइड आयन आ जाए तो ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है AgCl2 माइनस। ये नहीं पता था आप लोग को? हाँ तो ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोलता हूँ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड पे ये बना लेता है जब वेरी कॉन्सेंट्रेटेड हो। तो शुरू में तो डिक्रीज करेगा, लेकिन जब एक्सेसिव हो गया तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो सिल्वर गायब होगा, और प्रोडक्ट गायब हो तो रिएक्शन आगे की तरफ जाता है। हमने वही बोला थोड़ी देर पहले कि जब Cl ज्यादा होगा तो ये पीछे ही आता, कम डिसॉल्व होता, लेकिन मैंने बोला जब एक्सेसिव हो जाएगा तो ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो क्लोराइड को गायब करेगा और खुद भी गायब होगा। ये भी गायब हो रहा है, ये भी गायब हो रहा है, तो रिएक्शन आगे जाएगा। ठीक है, एक्सेसिव की वजह से हो रहा है, वरना तो तुम लोग सही हो। और कोई डाउट है इसमें? और कोई डाउट नहीं है? 115 भी हो गया, 120 आ जाओ। अच्छा ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 120 देखो ध्यान से, इसने बोला है कि 10⁻³ मोल सिल्वर आयन को मिला रहा है किसके साथ? ये 50 ml लिया है और 50 ml मिला रहा है 0.1 मोलर HCl के साथ, है ना। और तुम्हें पता है कि यार AgCl ना अगर हमने मिला भी दिया तो हमें पता है कि Ag प्लस ये दोनों लड़ भिड़ करके प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। कैसे? इसका केस भी दिया कि नहीं दिया है? हाँ दिया है। केस पी कितना 10⁻⁻10 दिया है ना। बोलो, तो अब कितने लोग करें? इसका उल्टा अगर मैं सोचूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ Ag प्लस प्लस Cl माइनस फॉर्मिंग AgCl में सीधा एरो इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि K इसका 10⁻+10। तो दिक्कत? अब बता इसका कितना मोल है मोटू? -3, 10⁻⁻3। और इसका कितना मोल है? यहां से देख ले। अरे सॉरी, इंटू 50 करना पड़ेगा ना। अच्छा 10⁻³ इंटू 50, और ये कितना 50 इंटू 0.1। अब बता कौन खत्म होगा? ये खत्म हो जाएगा नियरली जीरो, तो ये जीरो मान ले। ये कितना आया 50 इंटू 0.1। अरे बेटा वो समझ लेना, मैं मिलीमोल निकाल रहा हूँ ना, क्योंकि ml में दिया ना वॉल्यूम, मिलीमोल। और ये कितना प्रेसिपिटेट बन गया? तो यार जितना ये खत्म था इतना बन गया 10⁻³ इंटू 50 माइनस 10⁻³ इंटू 50। आ रहा है ना बात समझ में? एंड कितने लोग कह रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन क्या पूछा था, सिल्वर आयन कितना है? अच्छा कितने लोग कह रहे हैं ये तो मोल हुआ, अब इसको तो मिली मोल हुआ। नंबर ऑफ मोल ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू, ये थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये आ गया 5 माइनस इसमें डालोगे तो कितना आएगा 0.05 का आएगा क्या? 0.05 मिली मोल इंटू 10⁻⁻3। क्या समझ में आ रहा है बात? ये मिली मोल्स है। अरे वॉल नहीं बाबा, गड़बड़ हो गया।
गड़बड़ ये हो गया कि इसने बोला 50 ml ऑफ इतना मोल एंड इसमें मोलर दिया, देखो तो ये तो सीधा सिर्फ 10 के पावर -3 ही रहेगा, इसमें क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 50 से होगा। मैं फिर से बताऊं, फिर से लिख दे रहा हूं। अरे पहला वाला मोल दिया है यार, 10 के पावर -3 मोल Ag प्लस एंड 50 ml लिखा हुआ है, तो इसका तो सीधा बस मोल ही लिखूंगा ना 10 के पावर में, और इसमें 50 इंटू 0.1 करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे इसमें देख लो वॉल्यूम एंड मोलरिटी दिया ना, तो ये मोल आ जाएगा 50 इंटू 0.1 इंटू 10 के पावर -3। कोई प्रॉब्लम? अच्छा अब क्वेश्चन रीस्ट्रक्चर हो जाएगा, रीस्ट्रक्चर कर देते हैं इसको, कोई बात नहीं। ये बता, ये आएगा 5 और ये 1, तो ये 5 है मिली मोल और ये 1 है, तो ये खत्म हुआ, तो ये कितना बचेगा 4 इंटू 10 के पावर -3 मिली, मतलब ये मोल आया। तो अब बता नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोराइड आयन इज 4 इंटू 10 के पावर -3। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन कितना आ गया? मोल ऑफ Cl माइनस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मोल कितना है, वॉल्यूम कितना है मोटू, 50 ml 50 ml 100, 100 इंटू 10 के पावर माइनस, कट गया 4/100 आ गया क्या, आया क्या? अब बता, अगर ये 4/100 हो इक्विलिब्रियम पे, तो ये निकल नहीं जाएगा क्या KSP का यूज करके? अरे दिस इनटू दिस इज इक्वल टू KSP, यू विल गेट द आंसर। दैट्स हाउ वी कैलकुलेट ना। पहले उनको एक तरफ गायब कर दो, और क्योंकि गायब हो नहीं सकता तो हम इसके मदद से इसको निकाल लेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें पता है। ये क्वेश्चन किया है क्लास में यार, हमने पहले दूसरे दिन ही किया है ना। और कौन सा है 120 के बाद? 149 is the last question of the today. What mass of AgI will dissolve in 1 liter of ammonia? Neglect the change in concentration of ammonia. ये बिल्कुल आखिरी दिन का एक क्वेश्चन कराया था तुमसे सॉल्युबिलिटी वाला, एग्जैक्टली उसी का रेप्लिका है, कुछ इसमें नया नहीं है। देखो बस इस बारी इसने सॉल्युबिलिटी ना पूछ करके इसने मास पूछ दिया है। ये बताओ AgI जब भी जाता है, मैं इसका आपको आइडिया दे रहा हूं, क्या आपको पता चल रहा है ये KSP होगा, और आपको ये भी पता चल रहा है कि इसने KF लिखा है फॉर्मेशन कांस्टेंट, तो यानी जो सिल्वर आयन है वो अमोनिया के साथ जुड़ करके क्या बना रहा है, AgNH3 का होल ट्वाइस। क्या समझ में आ रहा है? और ये KF दिया हुआ है, कितना दिया देखना, बहुत ज्यादा होगा ये, हाँ 1.6 इंटू 10 के पावर 7, और ये कितना है, बहुत कम, 10 के पावर -16, 5 इंटू 10 के पावर -16। अब इसका तरीका क्या है, तुम सॉल्युबिलिटी अगर S मानो, तो मैं पूरा कहानी रिपीट कर दे रहा हूं, ये S, ये S, और ये S में से ही Y निकलेगा एंड ये Y बनेगा, याद है ना। और इसने पक्का इसका कंसंट्रेशन फिक्स कर रखा होगा, हाँ, तो इसका पक्का कितना है 1। अब इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो बताओ y अपॉन s माइनस वाई इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू के। इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, इसको थोड़ा उल्टा कर लो, तो 10 के पावर -7 हो जाएगा नियरली, उल्टा करोगे तो ये s माइनस वाई अपॉन वाई, s बाई वाई -1 इज नियरली 10 के पावर -7, तो क्या s बाई वाई इज नियरली 1 प्लस 10 के पावर -7, एंड 1 में इतना छोटा जोड़ने से कोई खास फर्क पड़ेगा क्या, तो इट इज 1, s बाई वाई इज 1, मतलब s ही y के बराबर है। अब देखो पंगा क्या है, s में से जो y गया, ये दोनों अगर बराबर है तो मैं ऐसा चाहूंगा कि मुझे इक्विलिब्रियम ऐसा मिल जाए जिसमें ये दिखाई ना दे, वरना तकलीफ हो जाएगा। तो ये y, तो इन दोनों को जोड़ दो, यही तरीका बताया था सॉल्व करने का। इनको जोड़ोगे तो ये बन जाएगा AgI प्लस 2 अमोनिया फॉर्मिंग Ag अमोनिया का होल ट्वाइस एंड प्लस व्हाट I माइनस, और इसका K क्या हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 5 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -16 प्लस 7 कर लोगे, K पता चल गया। अब इसका I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना, Y वही सॉल्युबिलिटी है, ये कितना है सॉल्युबिलिटी, और ये कितना था 1, तो बेटा K तुम्हें पता हो तो S निकल जाएगा, और बेटा S निकल गया, S ही तो मोलैरिटी है, S इज मोलैरिटी, और मोलैरिटी क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम दिया है 1 लीटर, मोल क्या होता है मास बाई मोलर मास, तुम्हें पता है AgI का, तो मास नहीं निकल जाएगा।
वी आर डन। तो ये ठीक क्वेश्चन था, लेकिन अगेन जैसा मैंने बोला कि रेप्लिका था। सो वी आर डन फॉर द होल डिस्कशन, यू गाइस कैन लीव नाउ।